अति के गुर्गों पर एक्शन, माफियाओं पर योगी का शिकंजा, मकबूल की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी, एसओजी की गाड़ी में मारी टक्कर। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की तस्वीर पिछले कुछ सालों में पूरी तरह से बदल चुकी है। कभी जिस प्रदेश में माफियाओं, अपराधियों और बाहुबलियों का खुला आतंक हुआ करता था, आम नागरिक और व्यापारी खौफ के साए में जीने को मजबूर थे, आज वही प्रदेश कड़े प्रशासनिक फैसलों और पुलिस की सख्त कार्रवाई के कारण देश भर में मिसाल बन चुका है। हाल ही में प्रयागराज में माफिया अतीक के एक करीबी और वांछित अपराधी मकबूल के फरार होने की घटना इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि किस तरह अपराधी कानून के शिकंजे से बचने के लिए हर संभव हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही ये घटना इस सच्चाई को भी सामने लाती है कि अब अपराधियों के पास छिपने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने साफ कर दिया कि राज्य में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या कुछ चल रहा है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। अतीक के करीबियों पर पुलिस की नजर, अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का एक्शन। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाने में जून 2026 में दर्ज हुआ मुकदमा इस बात की गवाही देता है कि किस प्रकार अपराधी कानून की परवाह किए बिना अपनी हरकतों को अंजाम देते रहे हैं। एक स्थानीय अधिवक्ता द्वारा दर्ज कराए गए इस मुकदमे में माफिया अतीक के शूटर आबिद प्रधान, उसके सहयोगी मकबूल, शाह, फैसल, अनस और अन्य लोगों को नामजद किया गया था। इन पर गंभीर आरोप थे कि इन्होंने अधिवक्ता से 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, उनके साथ लूटपाट की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी। इस मामले के सामने आने के बाद से पुलिस हरकत में आ गई और मुख्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। इनमें से कई आरोपी फरार चल रहे थे। 16 अगस्त को एसओजी सिटी और एयरपोर्ट थाने की संयुक्त टीम को एक सटीक सूचना मिली कि वांछित अपराधी मकबूल झलवा क्षेत्र के एक सर्विस सेंटर पर मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बिना देर किए उस इलाके की घेराबंदी कर दी ताकि अपराधी को दबोचा जा सके। पुलिस की दबिश के दौरान जो कुछ हुआ वो ये दिखाने के लिए काफी है कि इन अपराधियों के मन से कानून का डर किस हद तक खत्म हो चुका था या फिर वो गिरफ्तारी के खौफ से किस हद तक बौखलाए हुए थे। जब पुलिस ने मकबूल को घेर लिया तो उसके पीछे कुछ अन्य साथी भी तुरंत वहां पहुंच गए। स्थिति को बिगाड़ने और अपने साथी को भगाने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी रास्ते में आड़ी तिरछी लगा दी। इसके बाद मकबूल और उसके साथियों ने बेहद दुस्साहस का परिचय देते हुए अपनी कार से एसओजी की गाड़ी में टक्कर मार दी और वहां से फरार हो गए। इस अचानक हुई घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उनका पीछा किया, लेकिन वो चकमा देकर भागने में सफल रहे। इसके तुरंत बाद पुलिस ने मकबूल के पैतृक गांव सिलना में भी ताबड़तोड़ छापेमारी की, लेकिन तब तक वो भूमिगत हो चुका था। इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि अपराधी कानून के पहरेदारों पर हमला करने से भी नहीं हिचकिचाते। लेकिन इसके साथ ही ये भी तय हो गया कि अब पुलिस इनके खिलाफ और भी ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने जा रही है। प्रदेश में जब से योगी सरकार के नेतृत्व का गठन हुआ है, तब से अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ लगातार और निर्णायक लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। सरकार की नीति बिल्कुल साफ है, अपराधियों के लिए इस राज्य में कोई जगह नहीं, चाहे वो कितना बड़ा क्यों ना हो माफिया, कानून का हाथ उसके गिरबान तक जरूर पहुंचेगा। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि किस प्रकार राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक ढिलाई के कारण माफिया पहले फल फूल रहे थे। वो आम जनता की जमीन पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूलते थे और किसी के विरोध करने पर उसका जीवन नर्क बना देते थे। लेकिन योगी प्रशासन ने सत्ता में आते ही सबसे पहले इसी व्यवस्था को चुनौती दी। प्रशासन ने साफ किया कि अपराधियों की जाति या धर्म नहीं देखा जाएगा, बल्कि उनका एकमात्र परिचय अपराधी के रूप में ही होगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज की हालिया घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने अपनी रणनीति को और ज्यादा धारदार बना दिया।
केवल मुख्य आरोपी मकबूल की ही तलाश नहीं की जा रही, बल्कि उसकी इस प्रकार भागने में मदद करने वाले और शरण देने वाले लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस का ये साफ संदेश है कि जो भी व्यक्ति किसी अपराधी को बचाने की कोशिश करेगा, उसे भी कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। माफियाओं के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस अब उनकी आर्थिक कमर तोड़ने पर भी काम कर रही है। उनकी अवैध संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है, उनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है और उनके करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। उनके हर एक अवैध कारोबार की जांच की जा रही है और यही माफिया अतीक अहमद के जो गुर्गा भागा है उसके खिलाफ की गई। यही कारण है कि आज बड़े बड़े माफिया या तो जेल की सलाखों के पीछे हैं या प्रदेश छोड़कर भागने को मजबूर है। लेकिन अगर आप भागोगे तो भी आपको पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जो इक्का दुक्का अपराधी छिपकर अपनी हरकतें जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी चुन चुन कर ठिकाने लगाया जा रहा है। माफिया अतीक और उसके सहयोगियों का साम्राज्य इस बात का गवाह है कि किस तरह दशकों तक कुछ लोगों ने पूरे शहर को बंधक बना रखा था। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह पुलिस ने एक एक करके इन सिंडिकेट्स को ध्वस्त किया है, उसने आम जनमानस में प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा किया है। प्रयागराज की घटना ये जरूर दिखाती है कि अपराधी अभी भी अपनी हरकतों से बाज आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बाज आने को तैयार नहीं। लेकिन ये इस बात का प्रमाण भी है कि पुलिस और प्रशासन किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। भागे हुए बदमाशों को पकड़ने के लिए आधुनिक तकनीक, मुखबिर तंत्र, स्पेशल टीमों का सहारा लिया जा रहा है। सीतापुर में माफिया के खिलाफ उठी आवाज, मकान दुकान पर कब्जे का आरोप, मुजीब अहमद पर गंभीर आरोप। वहीं इसी तरह की एक कार्रवाई सीतापुर की आपको बताएं। सीतापुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने माफिया डॉन अतीक अहमद के गुर्गों पर माफिया मुजीब अहमद और उसके गुर्गों पर जबरन मकान और दुकानों पर कब्जा करने का आरोप लगाया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुले मन से माफिया मुजीब अहमद और उसके गुर्गे खलील पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। शनिवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चौपाल लगाकर मंत्री राकेश राठौड़ गुरु से न्याय दिलाने की गुहार लगाई। मुस्लिम समुदाय की समस्या को सुनते ही मंत्री राकेश राठौड़ गुरु ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। माफिया मुजीब अहमद का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो सामने खड़े एक शख्स को धमकाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर ग्राम प्रधान बदरुद्दीन ने कहा कि उत्तर प्रदेश के न्याय प्रिया मुख्यमंत्री का कहना है कि उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो गया, लेकिन सीतापुर अभी भी माफिया मुक्त नहीं हुआ है, वहां कार्रवाई करने की जरूरत है। मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के कचनार का है। ये मामला पिछले 4-5 दिनों से लगातार चल रहा है, लेकिन ना तो अभी तक जिला प्रशासन ने कोई कदम उठाया और ना ही पुलिस ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई माफिया डॉन अतीक की गुर्गो मुजीब अहमद पर की है। हालांकि अब शिकायत दर्ज कर दी गई है। प्रशासन की इस कार्यशैली से वंशीदेर डर और दहशत के माहौल में जी रहे हैं वहां के लोग, लेकिन अब सरकार एक्टिव मोड में है और इन लोगों पर शिकंजा कसने के लिए तैयारी कर रही है। इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के कचनार स्थित गाटा संख्या 1123 राजा महमूदाबाद की जमीन हुआ करती थी। बताया जाता है कि ये जमीन राजा महमूदाबाद ने हाजी मियां नाम के शख्स के दान में दी थी। इसके बाद लोगों ने हाजी मियां से नोटरी करते हुए जमीन खरीदी। इस पर आज करीब 300 मकान बने हुए हैं, जिसमें लोग पिछले 30 से 40 सालों से रहते चले आ रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से कुछ दबंग लोग उसी जमीन को अपना बताते हुए अवैध रूप से मकानों और दुकानों पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसे लेकर कचनार गांव में पिछले 4 से 5 दिनों से तनाव का माहौल है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने माफिया डॉन अतीक के करीबी बताए जाने वाले मुजीब अहमद और उसके साथी खलील पर खुलेआम कब्जा करने का आरोप लगाया है। इस बीच माफिया मुजीब अहमद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वो सीधा सीधा एक व्यक्ति के सामने खड़े होकर उसे धमकाते हुए नजर आ रहा है और इस वीडियो के आने के बाद गांव में डर का माहौल दिखाई पड़ रहा है। योगी प्रशासन का ये साफ संदेश है कि प्रदेश को पूरी तरह से अपराध मुक्त और भय मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। जब तक हर एक फरार अपराधी कानून की गिरफ्त में नहीं आ जाता, उसे उसकी करनी की सजा नहीं मिल जाती, तब तक ये अभियान इसी रफ्तार से जारी रहेगा। कानून से ऊपर कोई नहीं और ये बात अब हर उस शख्स को समझ आ चुकी है जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है।
उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक शक्ति देश भर के अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बनती जा रही है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो बड़े से बड़े माफियाओं को भी नेस्तनाबूद किया जा सकता है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।